साथियों प्रणाम। आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कौन कौन से साधन और गुणों की आवश्यकता है, उस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी यात्रा को पूरा करने के लिए जैसे अच्छे रथ की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मनुष्य को भगवान के प्राप्त करने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो भगवान को प्राप्त करने की बात तो दूर रही, वो कोई और भी कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा शरीर, मन और वाणी जो है स्वस्थ रहनी चाहिए, जिससे कि हम परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों में उसे लगा सकें। और इसके बाद फिर उसके अंदर कुछ ऐसे सात्विक गुणों की आवश्यकता होती है जिससे वो परमात्मा को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। इसी संबंध में हम आपसे कुछ प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका गीता में बड़ा अच्छा एक श्लोक कहा है कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानम योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञस्त स्वाध्याय तप आजर्वम, यानी निर्भयता पूर्वक जीवन जीना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी भय पूर्वक जीवन जिए, जैसे कि कोई हमें मृत्यु नहीं हो जाए, हमें कोई बीमारी नहीं लग जाए, या हमें राज्य अधिकारी दंड नहीं दे। इस तरह के भय से मुक्त रहना चाहिए आदमी को। या कोई पारिवारिक कलह परेशानी की वजह से हमें भय रहता हो, तो उस भयपूर्ण वातावरण में हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपना जीवन निर्भयता पूर्वक बनाना आवश्यक है। दूसरा, सत्व संशुद्धि ज्ञानम योग व्यवस्था, यानी वो सत्व संशुद्धि माने का मतलब ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने के ज्ञान के योग की व्यवस्था निरंतर रहनी चाहिए। जैसे उनका भजन, पूजा, ध्यान, दर्शन, ये जितने भी साधन है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके योग की व्यवस्था वो निरंतर और जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। और दान करने की प्रवृत्ति, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दान का करना आवश्यक है। दान हम जो है पैसे के ही दान से दान नहीं कह सकते। आदमी जो है श्रमदान कर सकता है, विद्या का दान कर सकता है, और बहुत सारे दानों के बहुत रूप होते हैं। उनमें से कोई सा भी एक रूप लेकर के आप त्याग भावना की बात रख करके उसको दान कह सकते हो। ये दान की प्रवृत्ति है। दमन और इच्छाओं का दमन, जितनी आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, अन्न वस्त्र औषधि और रहने के लिए मकान, केवल उसी को ही आदमी को ग्रहण करना चाहिए। बाकी फालतू की चीजें, सांसारिक वस्तु हैं, उनकी गिनती अनगिनत है। उनको अगर हम जो है देखेंगे उनकी तरफ, तो हम परमात्मा में एकाग्रचित्त होकर के उसको प्राप्त करने के साधन नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना अति आवश्यक है। और यज्ञ का मतलब यह है कि जो कुछ हम परमात्मा को अर्पण करते हैं उसका नाम यज्ञ बताया गया है। तो वो जो है यज्ञ में सबसे पहली बात तो यह है कि विधि पूर्वक होना चाहिए वो काम। यज्ञ से मतलब यही नहीं है कि अग्नि में ही आहुति दो, वो भी एक यज्ञ है। लेकिन बहुत सारे जितने भी आप काम करते हो परमात्मा को प्राप्त करने के, वो सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो यज्ञ में सबसे पहले जो है मन को एकाग्रचित करना है। और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसलिए हमें भगवान को यज्ञ रूप में अर्पण करने के लिए उसमें श्रद्धा और भक्ति का होना अति आवश्यक है, तभी परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय तप, और जो शरीर में मनुष्य के जो पुरुष चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और अंतःकरण चतुष्ट है। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञान, बुद्धि, विवेक का विकास होता है, और उससे आदमी में स्वतः ही अपने आप गुण जो है वो आते जाते हैं। इसलिए वो फिर परम पद को प्राप्त करने में बहुत ही लाभ और सहायता प्राप्त करते हैं। अगर मान लो किसी आदमी को कारणवश स्वाध्याय नहीं हो सकता है, तो वो सत्संग कर सकता है। सत्संग से और अच्छी तरह से उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय का करना अति आवश्यक है। और आजर्वम,
आजरवम का मतलब यह सरल स्वभाव होना चाहिए। परमात्मा के सामने वो आदमी नतमस्तक होकर के सरल स्वभाव से ही उसको सब कुछ समर्पण भाव से करता है, तभी जो है वो उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपना जीवन सरल स्वभाव से ही रखना चाहिए। अपने मन में कोई ऐंठ विकार नहीं रखना चाहिए और बाहर से भी कुछ इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारी सरलता में कोई बाधा उत्पन्न हो। अब अहिंसा, सत्यम, क्रोधस, त्याग, शांति, पैशलम, दया, भूतेश, लोलुप्तम, माद्र, हीन, चापलम। यानी एक तो सबसे पहले आदमी को अहिंसक होना चाहिए। शरीर से भी कोई ऐसा काम मत करो जिससे कि किसी को कष्ट पहुंचे, और मन से भी आदमी को किसी तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए कि जिसका बुरा सोचे। तो और जो है वाणी से भी किसी से उद्वेगपूर्ण बात नहीं कहनी चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए और हितकर बोलना चाहिए। इस तरह के मन, कर्म, वचन से जब हम अपने को संभालेंगे तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और सत्य बोलना, भगवान सत्य है और सत्य ही जो है बोलना चाहिए। जैसे कबीरदास ने इसमें बड़ा अच्छा एक दोहा कहा है कि साईं आगे सांच है, साईं सांच सुहाय, चाहे केश कर रखाए कहे, चाहे घोंट मुड़ाए। यानी परमात्मा सत्य है और उसको सत्य बात ही अच्छी लगती है, चाहे उसको बड़े बड़े बाल रखा करके कह लो और चाहे उसे सर को मुंडन करा के कर लो। ये इसका ध्यान रखना है कि हमें अपना जीवन सत्यता से भरा हुआ होना चाहिए, तब हम परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बना सकते हैं। और क्रोध का त्याग, क्रोध एक ऐसी चीज है वो अग्नि की तरह से है। जैसे अगर किसी व्यक्ति में थोड़ी देर के लिए भी क्रोध आ जाता है तो वो शरीर में इस प्रकार की हानि उत्पन्न कर देता है कि जैसे एक दिन बुखार आ गया हो। और दूसरी बात, भगवान को प्राप्त करने की जगह पे जैसे एक बड़ा अच्छा श्लोक गीता में कहा है, श्रीमद् भगवत गीता में, कि क्रोधाद भवत सम्मोहा, सम्मोहास्पद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाय च प्रणश्यति। यानी क्रोध के वशीभूत होकर के वो आदमी का बुद्धि विवेक जो है वो काम करना बंद कर देता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है, और उसके क्या करें क्या नहीं करें, कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में भ्रंश पैदा हो जाता है, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। इसलिए क्रोध जो है वो सभी तरह से हानिकारक है। तो हमें इस क्रोध का भी त्याग करना चाहिए, अक्रोध रखना चाहिए उसको जो है, और त्याग और शांत पैशुरम और शांत स्वभाव होना चाहिए। अलग अलग बातों में समय बर्बाद नहीं करें, शरीर की हानि होती है, उससे मन भी उचाट मानता है। इसलिए हमें शांत स्वभाव रहना चाहिए। जितना बोला जाए, सत्य बोला जाए, हितकर बोला जाए, प्रिय बोला जाए, ये हमें जो है बोलना चाहिए। शांत स्वभाव से रहना चाहिए और सत्यम क्रोधस त्याग शांति पैशनम, और बेकार की बातें जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिससे कोई मतलब नहीं निकलता, जिससे कोई साधन नहीं बनता है, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा धृते शौचम तेज क्षमा, धृते शौचमन द्रोहो नाथ मान्यता भवंत संपद देवी प्रियम भजात से भारत। और जब मनुष्य इतने गुणों से संपन्न हो जाता है तो उसमें एक प्रकार का तेज का निखार आ जाता है। कहीं आप बैठोगे तो आदमी आपसे निश्चित रूप से चुम्बक की तरह से प्रभावित होगा और वो आपकी तरफ जो है झुक जाएगा। क्षमा, तेज क्षमावान होना चाहिए, चाहे कितना ही जो है आदमी आपको हानि पहुंचाए, लेकिन क्षमा होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध हो गया था तो भी उन्होंने उसके साथ में प्रतिकार नहीं किया था और वो उसमें क्षमा कर दिया था। शौचमन द्रोह, यानी शौच माने शुद्धि को कहते हैं। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक शुद्धि होती है और एक बाह्य शुद्धि होती है। आंतरिक शुद्धि में हम जैसे किसी के लिए बुरा नहीं सोचें, बुरी बात नहीं कहें, अंतःकरण चतुष्टय को शुद्ध रखना चाहिए हमें जो है।
और बाह्य शुद्धि में नहा धो करके शरीर स्वस्थ रहे, हमारा स्वच्छ कपड़े पहने, स्वच्छ वातावरण में रहे, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें, उसका अनुकरण और अनुसरण करें, ये बाह्य शुद्धि के अंतर्गत आता है। जहां हम रहते हैं वहां की साफ सफाई का ध्यान हमें रखना है, चाहे वो पड़ोसी की सफाई हो चाहे हमारी सफाई हो, चारों तरफ हमारे वातावरण जो है शुद्धतापूर्ण होना चाहिए और मन में विचार भी शुद्ध होने चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। इस तरह से पहले तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन 26 गुणों का होना और शरीर के रथ रूपी इसको सही रखना, यही एक जो है साधन है। पहला चरण है कि जब हम परमात्मा को प्राप्त करने के ये साधन करते हैं, इससे आगे के और भी बहुत सारे साधन परमात्मा को प्राप्त करने के बताए हैं। इन साधनों को हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।